नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय यानी 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। 18वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, मैं तुमसे संन्यास का तत्व और हे केशि दैत्य निषूदन त्याग का तत्व पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास और त्याग ये शब्द भाषा कोश के अनुसार समानार्थक शब्द हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न इन शब्दों के शब्दार्थ जानने के लिए नहीं किया है। ऐसा भी नहीं कि इन शब्दों के अर्थ से अर्जुन अनभिज्ञ हो। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों का प्रयोग अपने संभाषण में विशेष अर्थ में किया है। अतः वह इन शब्दों को किस प्रयोजनार्थ उपयोग किया है जानना चाहता है। जहाँ कहीं संन्यास की बात आई है वहाँ कर्म फल संन्यास के लिए कहा गया है, कर्म त्याग कर संन्यास लेने हेतु नहीं। वहीं स्मार्त और संन्यास मार्गी ग्रंथों में कर्म त्याग कर संन्यास लेने हेतु वर्णन भी मिलता है। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से स्पष्टीकरण चाहा है। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुत्यागम विचक्षणाः। श्री भगवान ने कहा, काम्य कर्मों के न्यास को अर्थात त्याग को विद्वान लोग यानी ज्ञानी जन संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फल के त्याग को पंडित लोग त्याग कहते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्मयोग में संन्यास और त्याग से क्या अर्थ लेना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि काम्य कर्मों को त्याग देना अर्थात नहीं करना चाहिए। संन्यास मार्गी टीकाकारों के अनुसार काम्य कर्मों से मीमांसकों के नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध आदि कर्म भेदों से तात्पर्य है। पर संन्यास मार्गियों को नित्य और नैमित्तिक कर्म भी तो छोड़ने होते हैं। अतः इस श्लोक का अर्थ उनके पक्ष में नहीं जाता। स्पष्ट है कि कर्मयोग का सिद्धांत कर्म त्यागने से नहीं वरन कर्म फल के त्याग से है। गीता का और कर्मयोग का यही कथन है कि कर्म फलाशा त्याग कर निष्काम भाव से जीवन पर्यंत कर्म करते रहो। गीता ने कर्म चाहे काम्य हो चाहे कायिक, चाहे वाचिक या मानसिक, सभी को निष्काम भाव से कर्तव्य रूप में अथवा भगवान की आहुति के रूप में समर्पण भाव से करने को कहा है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ पंडितों का, विद्वानों का कथन है कि कर्म दोषयुक्त हैं, अतः उनका सर्वथा त्याग करना चाहिए। पर कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। अतएव हे भरत श्रेष्ठ, त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुन। पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इन कर्मों को करना ही चाहिए क्योंकि यज्ञ, दान, तप आदि कर्म बुद्धिमानों के लिए भी पवित्रता और चित्त शुद्धि कारक हैं। अतएव इन यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को बिना आसक्ति रखकर फलाशा त्याग कर कर्तव्य भाव से करते रहना चाहिए। लोक संग्रह हेतु अन्य निष्काम कर्मों के समान ही। हे पार्थ, यह मेरा निश्चित मत है। कर्म का दोष कर्म में नहीं, फलाशा में है। अतः सभी कर्मों की फलाशा त्याग कर निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। संन्यास मार्ग का यह मत है कि कर्म दोषयुक्त हैं, परंतु यह मत गीता को मान्य नहीं। गीता अवश्य ही काम्य कर्मों को त्यागने का कहती है, पर उन कर्मों के त्याग देने से
सृष्टि यज्ञ चक्र में व्यवधान होने का प्रश्न उपस्थित होता है। अतः गीता का यही तात्पर्य लेना होगा कि सभी कर्म करें, पर कर्तव्य रूप में फलाशा त्याग कर निष्काम भाव से करें। इससे कर्म दोष नहीं लगता। अर्जुन के प्रश्न का कर्मयोग की दृष्टि से संन्यास और त्याग शब्दों का स्पष्टीकरण हो चुका। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।